चलो शुरू करते हैं ना। पहले तो मतलब बताओ। साधना क्या होगा? साधना लड़की का नाम है ना? जो एक लड़की का नाम जो नक चढ़ी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन यहाँ जिस साधना का जिक्र है ना, वो हाँ योग। देखो साधना को योग भी बोल सकते हैं, है ना? और मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, और सेल्फ कंट्रोल ऑल्सो, यूजिंग दिस वर्ड सेल्फ कंट्रोल, या सेल्फ कॉन्शियसनेस। सबसे शानदार वर्ड अगर माने, सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब आत्म जागरूकता। बहुत सारे वर्ड हैं, है ना, साधना के लिए। कंट्रोल योर सेंसेस, कंट्रोल्ड सेंसेस, नियंत्रित हमारी, नियंत्रित हमारे वो जो क्या बोलते हैं इंद्रियां। so many things we don't have to realize they will have occurred, जो कि हो सकेंगी, सोच भी नहीं सकते। द रियलाइजेशन ऑफ लाइफ इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब इसका साधना क्या है और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में ना, और हमारी लाइफ में इसका रियलाइजेशन का क्या सेंस है। चलो इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। साधना का ओवरव्यू। साधना का मतलब बताया, डेफिनेशन ऑफ साधना। साधना refers to a disciplined practice aimed to achieving spiritual realization, है ना? साधना क्या है, किस चीज को रेफर करती है? एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस एम, मतलब एक डिसिप्लिन प्रैक्टिस मतलब एक नियंत्रित क्रिया, एम्ड टू अचीव, जिसका एम क्या होता है? प्राप्त करना स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रियलाइजेशन, मतलब एहसास करना, आध्यात्मिक एहसास। इट इनकम्पासेस वेरियस मेथड सच एज मेडिटेशन। इस चीज के लिए बहुत सारी मेथड्स यूज होती हैं, जैसे कि मेडिटेशन, रिचुअल, एथिकल प्रैक्टिस। मेडिटेशन साधना वो हो गया, योग का। रिचुअल कर्मकांड वही। और एथिकल प्रैक्टिस मतलब हम लोग जो अच्छे काम करते हैं ना, भला करो किसी दान पुण्य, दैट हेल्प इंडिविजुअल कनेक्ट विद देयर इनर सेल्फ, अंदर से खुद को कनेक्ट करना, और फिर उसको एंड द यूनिवर्स। कहने का मतलब एक बहुत शानदार चित्र बनता है। ऐसे समझ लो कि ये आप हो यहाँ, और यहाँ पे यूनिवर्स है, ब्रह्मांड। और साधना एक ब्रिज का काम करती है, आपको यूनिवर्स से जोड़ने का, जो कि हमारे इस चैप्टर का टाइटल है ना? क्या है? द इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स, ऐसे क्वेश्चन। हाँ ठीक। देखो द रिलेशनशिप, द रिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द यूनिवर्स। हाँ, एक व्यक्ति का यूनिवर्स से क्या कनेक्शन, क्या रिलेशन है, तो वो उस ब्रिज का नाम ही साधना है। ठीक। चलो इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख ले। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, साधना हैज रूटेड itself in the spiritual tradition of India। साधना ऑलरेडी हमारे इंडिया के जो हमारा जो आध्यात्मिक सिस्टम है उसमें पहले से ऐड है। विथ रेफरेंस इन एंशिएंट टेक्स्ट, इसका सबूत हमें कहाँ से मिलता है? इंडियन टेक्स्ट से, लाइक वेदास एंड द उपनिषद्स, वेदों में और उपनिषद में मिलता है। ठीक। पुराणों में नहीं मिलता क्या? पुराणों में, वेदों में तो मिलता है, उपनिषद में मिलता है, क्या पुराणों में नहीं मिलता?
गीता पुराण नहीं है, अलग ही जॉनरा है। पुराण जो है ना वो एक अलग चीज है, और ये वेद और ये उपनिषद अलग है। वेद, वेदांग और उपनिषद ये लगभग एक से लगते हैं, लेकिन पुराण अलग है। ऐसे समझ लो कि जो पुराण है ना वो गॉड्स को डेडिकेटेड है, आप समझ गए, और ये ज्ञान को डेडिकेटेड है। सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जो वेद और उपनिषद है ये ज्ञान को डेडिकेटेड है, आध्यात्म को डेडिकेटेड है। आध्यात्म को कैसे होंगे, मतलब ये कहेंगे ईश्वर ये है, क्या कहेंगे, ईश्वर ये है। इन्हें नाम नहीं बताया, कौन, आई माई सेल्फ अ गॉड, या नेचर इज द गॉड। अंडरस्टैंड, मतलब नेचर गॉड है, चीजें गॉड हैं, मैं गॉड हूं, मेरी आत्मा गॉड है, ये कहते हैं वेद और उपनिषद। लेकिन पुराण क्या कहते हैं, ये हरि विष्णु शिव शिव दुर्गा। समझ में आ रहा है डिफरेंस, कि जो मेन डिफरेंस जो है ना वो डिफरेंस डेडिकेशन का है, कि कौन सी चीज किसके लिए है ना, वो बाद में लिखे गए। उनका संबंध हमारे जो आज का जो धर्म कहानी है ना उससे रिलेट होता है, लेकिन ये हमारे इंडिया के वास्तविक टेक्स्ट हैं। ये जो किसी को किसी की वो नहीं है, ये पापौती है ना, कोई कहेगा हमारा इस पे अधिकार है ज्ञान के लिए, है ना। जैसे कोई अगर हम ये बोले कि कोई हिंदू हिंदू का जबरदस्ती का नारा लगाए, बोले ये हमारे हैं, ये नहीं। इनमें गिनती के देवताओं का नाम जिक्र है, जो देवता प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं, द गॉड ऑफ थंडर एंड रेन विच इज इंद्र, फायर, विंड, समझ गए। हाँ हाँ, गॉड ऑफ वाइन। है ना, शिवानी से कहा करो पूजा किया करो, प्रसन्न होगी। वाइन से याद आया, जो पहले एक बहुत अच्छी चीज बता रहे, मजा आएगा तुम्हें, कि जो जो भांग है आज एक नशे के रूप में मानी जाती है ना। हमारे ऋषि मुनि पता है उसका कैसे यूज करते थे, नहीं, एज अ मेडिटेशन। देखो, आपको ध्यान लगाना है, आपको 100,000 चीजें आएंगी। ये उसका सेवन करके ध्यान में चले जाते थे। वो जो है ना क्या बोलते हैं उसको, बहुत डिटेल में बताना पड़ेगा, चलो सुन लो। एक जो रैंक कार्ड होता है, जब वो कुछ लिमिटेड अमाउंट में कोई चीज को वो लेता है ना, सीधे बैठो यार, तुम सीधे बैठो ऐसे। हाँ, तो अ, देखो हम पूरी स्टेजेस बता रहे हैं, एक ड्रंक कार्ड की स्टेज बतानी पड़ेगी हमें क्या है। कि जैसे वो फर्स्ट पैक लिया उसने, है ना, फर्स्ट ग्लास में उसमें एक धीमा धीमा एहसास होता है। अच्छा, वो जो स्टेज होती है ना, ओके, इसमें इंसान पूरे काम होश में कर सकता है, बस उसको एक रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसकी जो सेंसेस होती है ना वो काम डाउन हो जाती है, हड़बड़ापन होता है वो काम डाउन हो गया। सेकंड में ठीक है, थोड़ा सा फिर से वो होता है, रिलैक्स ही रहता है, बस हल्का सा और मजा आने लगता है। तीसरे पे उसकी सेंसेस का कनेक्शन उसके अचेतन मन से, मतलब उसके चेतन मन से टूट जाता है। वो उसकी जो सिचुएशन है ना वो डिले होने लगती है। डिले कैसे होने लगती हैं, देखो एक एग्जांपल से बता रहा, नहीं डिले कैसे होती है, डिले होती है, सोच तो पाता है, डिले होती है। देखो डिले को समझो पहले क्या है, जैसे हम उससे कहें भैया यार वो गिलास उठा लाओ,
और तुमने बोल दिया हाँ, वो या तो सुनेगा नहीं, तो हाँ, एक थोड़ी देर बाद कहेगा हाँ हाँ, और उसके बाद क्या होगा, वो पता चला थोड़ी देर बाद बैठ गया, भूल ही गया। समझ गए? अच्छा, और डिले क्या होगा, अगला ही पैर रखते ही उसको ये एहसास एग्जैक्ट नहीं होगा कि ये कहाँ रखा हो रहा है। जिस डेस्टिनेशन पे पैर रखा होना चाहिए वहां रखना होगा, तब बाजू में रखा हो, और यही सीक्वेंस चलता रहता है और हमें वो झूलता हुआ दिखाई देगा, है ना? कंडीशन समझ गए? लेकिन हमने बताया था कि फर्स्ट एंड सेकंड तक फुल कॉन्शियस माइंड रहता है, बॉडी को रिलैक्स होता है, ये स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस होती है कि एकदम सब चीजें ठीक रहती हैं। उसको नहीं करोगी, तुम्हारी कॉपी उठा लाओ और लिख लो। कंडीशन आई समझ में? अब सुनो इसका रिलेशन। तो अब जो कहानी आती है कि हमारा जो भांग होती थी, तो मेडिटेशन के लिए हमारे जो पूर्वज कैसे यूज करते थे उसको, उनने उसको बांटा, मिल्क के साथ लिया। अब वो जो बैठेंगे ना तो वो कॉन्शियस है, बट वो रिलैक्स है। क्या है? रिलैक्स। रिलैक्स मतलब अब वो फोकस कर पाएंगे, अब वो मेडिटेशन कर पाएंगे, और वो कई कई दिन तक इसीलिए फोकस होके बैठ पाते थे। नहीं, वो डूब जाते हैं, उनको दिन का पता नहीं चल पाता। ये तो खैर हम इस चीज पे हम प्रूफ नहीं दे सकते कि दिन का पता होता था कि नहीं, लेकिन एक बात तो है कि कहते थे कि पता नहीं चलता था दिन का। हाँ, होता होगा, लेकिन वो बैठते भी थे तो ऐसी जगह बैठते थे कि जिससे डिस्टरबेंस कम से कम हो। जंगल का मतलब क्या है? लेस डिस्टरबेंस। तो वही तो, लेस डिस्टरबेंस। अब देखो, एक चीज बता रहे इसी बात का हिसाब से, अब तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आएगी ये बात। हाँ, जब आप फोकस होते हो, आपको हर एक चीज का एहसास होता है, और वहां पे बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। बहुत सारे फोर्सेस काम कैसे करते हैं? जैसे हम एक सीक्रेट बुक का वो एग्जांपल ले लें, तो वो हमें पता है क्या बताता था, हम सोचते हैं और वो चीज घट जाती है। और हम, तो वहां भी तो वो लोग इस प्रकार के कुछ स्टेजेस में रहते होंगे, इसलिए तो आज तक कोई साधुओं को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो मिस्ट्री से भरे हैं। कीड़े मकोड़े तो उनका कुछ भी नहीं करते, छूते तक नहीं है उनको, छूते भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकते, इतना उनमें वो हो जाती है। जिस पावर को साइंस से समझना टफ है, हमारी बॉडी, ये यूनिवर्स है, ये पूरा इतना जटिल चीज है ना कि साइंटिस्ट तो अपना एक हिस्सा समझ रहा है, बस बात खत्म। वास्तविकता हम और आप जो बात कर रहे हैं ना, कोई नहीं समझ सकता कि क्या है, कितना आगे है यूनिवर्स। हमारा दिमाग बहुत खतरनाक। जितने इस यूनिवर्स में स्टार्स है ना, उतने हमारे बॉडी में, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स हैं, जिनको कि यूज ही नहीं कर पाते। तो ऐसे ही है साधना में, तो इस चीज का साधना में यूज होता था ऐसे। और अकेला यहाँ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जो सिविलाइजेशंस हैं उनमें ये चीज फाइंड आउट की गई है कि उनमें ये सब चलता था मेडिटेशन के लिए। चाइना में चलता था वहां का, वो लोग मेडिटेशन यूज करते थे, बौद्धिस्ट करते थे। आज उसको बर्बाद कर दिया। कहीं ना कहीं अगर हमारे गॉड सेवा ये करते थे, और इसलिए सरकार ने आज बहुत सारी चीजें बंद नहीं की। वाइन शॉप दिलेरी से क्यों चल रही है, सरकार क्यों चला रही है? क्योंकि बहुत बड़ा एक ग्रुप अपनी थकान मिटाने के लिए उसको यूज करते, उसको कंज्यूम करते, बट वन टू तक। और कोई तो गलती है, पता ही नहीं। और एक बात तो अच्छे अच्छों को नहीं पता, बहुत अच्छे अच्छों को नहीं पता,
अच्छे अच्छों को क्या, यहाँ तो किसी को ही नहीं पता, आप है ना। ये जो वाइन होती है उसमें कभी भी वाटर ऐड करके नहीं लिया जाता उसको, समझ गए। हाँ, आप सोच के देखो, ये तो विदाउट वाटर, और विदाउट वाटर इंडिया में कहते हैं कि अरे भैया निपट जे है, गधों को ये नहीं पता कि तो वाटर के साथ ऐड नहीं किया जाता, और ज्यादा डेंजरस पॉइजनस बनता, और उसको सिप सिप करके इतने इतने अमाउंट में यूज किया जाता है। यहाँ तो क्या राक्षस बना है, लेट जाएंगे, गट गटा जाएंगे, पूरा बर्बाद कर लिए, पूरा प्रकार का मेडिसिन है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं उसमें, बर्बाद करके धरे हैं। किसी को बता दो तो अपन को मूर्ख बोल देगा, चल रहे निकलते कहाँ को क्या नहीं आओ, हम पी रहे इतने साल से, हमने जाना बात समझ में आ रही लोगों की। जो इसलिए जो नेपाल है ना, नेपाल में यही रोड पे ही, शॉप पे ही मिलती है, वहाँ अलाउ है ये, किराने की दुकानों पे रखी रहती है। यहाँ जैसा लाइसेंस सिस्टम नहीं है वहाँ, किराने की दुकान पे आप जाओ। ये लोग घूम के आए थे ना हमारे साथ, जो जाते हैं घूम के आए थे, तो बता रहे थे कि यार हम लोगों को वहाँ पे मतलब ठीक है, जब एक लंबा सफर करना था तो ये कह रहे कि चलो रख लेते हैं। ये टल्ली वाली फैमिली लोग नहीं है, ये लोग सिर्फ वन वाले हैं, मतलब इंजॉय वाले, उस स्टेट ऑफ माइंड में चीजें बहुत अच्छे से एंजॉय होती है। हाँ, कल्चर अलग है ना। हाँ, वो लेस अल्कोहल वाला, हाँ, वो बिल्कुल भी मतलब डेंजरस, समझ में भी नहीं आती। आप कोई व्यक्ति, बहुत माइनर होती है, वही होती है ना जो कहते हैं ना, जिनको ज्यादा वो शौक चढ़ा रहता है गटगटाने का, बिल्कुल भी वो नहीं होती। तो ये चीजें हैं हमारे समाज में। चलो आगे बढ़े। डेफिनेशन समझ चुके हो, अब इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, ऐतिहासिक महत्व देख ले, ठीक। हाँ, यहाँ से था, रुकना है, बात करा दे रहे। अंडरस्टैंडिंग इज इट्स सॉल्यूशन प्रोवाइड इनसाइड इनटू द स्पिरिचुअल डायलॉग्स इन, सदियों से हमारे इंडियन कल्चर में ये चीज बैठी हुई है, और हमें आंतरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जागृत करने के लिए कुछ आध्यात्मिक डायलॉग सेट हुए हैं, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, आध्यात्मिक डायलॉग्स, तो मतलब उपनिषद वगैरह। अब ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इसका सांस्कृतिक नजरिया देखें। इन इंडियन कल्चर साधना रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ प्रिजर्वेरेंस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड द इंट्रोस्पेक्शन। एक व्यक्ति की दृढ़ता का, आत्मविश्वास है ना, और उसका चीजों को देखने का नजरिया, इस सब चीजों को, क्या चीज रिफ्लेक्ट करती है, साधना। एक साधक, उसमें ये सब चीजें होंगी। एक साधक मुंहफट नहीं होगा, एक साधक बकवास नहीं करेगा, साधक सही बातें करेगा। बहुत कंट्रोल्ड होते हैं साधक, जो ऐसी पर्सनालिटीज होते हैं। फिर देख लें, इट रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिस। इतनी है बस, अब इकट्ठे ही निकलेंगे, थोड़ी बात की से चल रहे हैं कि तो देख लें। हाँ, it remains as an integral parts of a various religious practice in its and is celebrate in festival, art, literature, illustrating the connection between the spiritual and the daily life। सीधी बात कि ये जो साधना है, तो पहली चीज तो ये इन सब चीज को रिफ्लेक्ट करती है। एक साधक बहुत नियंत्रित होता है, बहुत कंट्रोल्ड होता है। हमारे यहाँ जो मार्केट में जो संत है ना, ये साधक नहीं है, ये जो चोचलेबाज है। साधक इंसान शांत, धैर्यवान, एकदम
टू द पॉइंट कटाक्षपूर्ण बातें करता है। आज भी हमारे यहाँ साधक है, साधकों की पहचान अच्छी कैसे होती है, वो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। वो सो है थे साधक, वो तो साधक है इंसान, वो इंसान तो है ना। उस बच्चे की बात में दम है, जिसकी बातों में दम है ना, साधक है। बाकी लोग चोचलेबाज लगते हैं। साधक कम बोलता है, भले लिखे बहुत। जब भी बोलेगा ना तो बहुत, अगर बहुत सारी बातें भी बोलेगा ना तो बहुत टू द पॉइंट, सटीक सटीक अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। अच्छा, और साधक होना कोई ऐसी चीज नहीं है कि अलग से कोई तेल लगा के तुम ऐसे बैठो या तुम अलग से कोई मूड बना के बैठो। साधक कुर्सी पे बैठे बैठे भी मेडिटेट कर सकता है। हर एक व्यक्ति पहाड़ में, मतलब साधक वो है जो सोचता है, तार्किक सोचता है, शांत रहता है। जिसने खुद को साध लिया, तो खुद को नहीं साध पाया, वो तो इतना उतना मुंह मारते रहता है। अरे कहो वो अच्छा हो, मतलब खुजली मची रहती है, फटाक से इससे बोल गया, उससे बोल गया। साधक इंसान रिलैक्स होके आंख बंद करके भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठे बैठे, कुर्सी पे, जमीन पे, लेटे लेटे, कहीं भी शुरू हो सकता है। साधक होने के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और साधक होने के लिए अलग से कोई बड़ा ठप्पा नहीं चाहिए। साधक आप किसी भी स्टेज पे कभी भी बन सकते हो। खुद को साधा, वो साधक। क्योंकि ये लोग भी तो कुछ कभी पैदा ही हुए थे, इनने भी तो पढ़ाई ही की है, जो आज सिद्ध व्यक्ति हैं। उसको को हम सिद्ध व्यक्ति मानते हैं, वो थे, अलग से तेल लगा के नहीं बैठते थे साधना करने, तो अपने चेयर पे ही अलग रास्ते में निकल जाना। कहते हैं साधना के लिए एक स्टेट ऑफ पोजीशन होनी चाहिए। हम नहीं मानते कि साधना के लिए आपको एक पोजीशन में ही बैठो, है ना। चलते चलते चीजों के बारे में आप यूनिवर्स के लिए निकल जाओ, है ना, सोते सोते निकल जाओ। ये सब, सोना भी एक साधना है, क्योंकि याद रखो, सोने के बाद हम सबसे ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। ऐसे एक साधना के बाद भी हम फ्रेश फील करते हैं, वो एक साधना है। आंखें बंद होना एक साधना है। साधना बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। फिलोसफिकल फाउंडेशन, दार्शनिक आधार। ये साधना क्या माना जाए, देखो, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट क्या है, सच एज गीता, भगवत गीता एंड द योग सूत्र ऑफ पतंजलि एडवोकेट द प्रिंसिपल ऑफ साधना, ऑफरिंग गाइडेंस इन द एथिकल लिविंग, मेडिटेशन एंड डिवोशन। कह रहे हैं कि पहले हम उनने हमसे बात करी कि वेद और उपनिषद। तो अब देखो, समझना बहुत अच्छे से, मजा आएगा। वेद और उपनिषद, भगवत गीता और योग सूत्र और पुराण, तीनों ही में अलग ही तरीके से बात हुई है। इसमें नेचर को गॉड माना है, इसमें कनेक्शन बिठाने की कोशिश की गई है। इन दोनों की लगभग सिमिलर चीजें होती हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कर्म कांड बेस्ड है ये ना, जैसे गरुड़ पुराण, हाँ गीता में भी है, गीता में भी मिलेगी। मगर ये जब आप समझोगे ना, कैसे बताएं हम तुमको, कि जैसे मान लो, सुनो, गरुड़ पुराण का एग्जाम्पल है, तो गरुड़ पुराण में क्या किया गया है, आप जैसा करोगे वैसी आपको पनिशमेंट मिलेगी। मान लो आप घूसखोरी कर रहे हो, पता चला तुम्हें आरे से काटा जाएगा। भगवत गीता में ये नहीं कहा गया। भगवत गीता कहती कि आप दूसरों से प्रेम करो, जैसा करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। भगवत गीता ये बोलेगी कि जब कर्म से बढ़ के कुछ नहीं होता, अपने कर्म को कर। भगवत गीता ये नहीं कहती कि इसको मार, दूसरे पर अपना कर्म कर। आत्मा अमर है, तू बस ये कर जो तेरा आज जो कर्म है।
निपटाना है तो निपटा, है ना। बात मतलब बहुत सारे अंतर हैं ऐसे सभी में, इसलिए बस ये थोड़े से ये दोनों नजदीक है, ठीक। बाकी ये तीसरा अलग ही कहानी है, इसलिए लोग ज्यादा इन चीजों को नहीं करते। विष्णु पुराण हो गया, है ना, फिर मत्स्य पुराण हो, मत्स्य पुराण तो फिर भी इनके पास रहता है इन चीजों के, वो एंशिएंट टेक्स्ट है, काफी पुराना। देन these works serve as a foundation teaching and understanding spiritual practice। ये शुरुआत करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस के लिए। लोग भगवत गीता को पढ़ें तो चलेगा कि क्या ही चीज, क्या बात है, शानदार वर्क है। हालांकि हमने कभी पढ़ा नहीं है मगर इतना पता है कि उसमें संवाद है कृष्ण और अर्जुन की। कृष्ण ने उसमें बहुत कुछ बताया है। हालांकि तुम लोगों को पढ़ना भी चाहिए, तुम लोगों ने एंशिएंट टेक्स्ट, रामायण नहीं है सब पढ़ी है प्रॉपर, महाभारत नहीं ना। वो टीवी वाला ना वो, हाँ हाँ, क्योंकि टीवी में तो पता नहीं आजकल आप लिख देते हैं वहां, इस धारावाहिक में दिखाए गए सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी में जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो यह मात्र एक संयोग ही होगा। तोड़ दिए जैसा चाहे, पे केस भी नहीं हो सकता, बता दी। ठीक है, अपन तो पढ़ने वाले हैं। रियलाइजेशन इन साधना, मतलब साधना में साधना में एहसास करना, रियलाइज करना। ऑफन रेफर टू द अंडरस्टैंडिंग, अक्सर किसी भी चीज को समझने से लिया जाता है। ऑफ वन ट्रू नेचर, एक सच्चा, एक मतलब सच, जो नेचर होता है किसी चीज का, द नेचर ऑफ रियलिटी, किसी भी चीज की वास्तविक। कैसे? साधना ये कहती है कि कोई भी चीज वास्तव में कैसी होगी हमें ये पता चल जाना। कैसे? कोट कैसा होता है, तो पहन लो, बताओ कोट कैसा होता है, कैसे देख, एक भी नहीं है साधक को पता होता है गॉड कैसा दिखता है। साधक को एहसास होता है कि गॉड कैसा दिखता है। वो इंसान जैसा बिल्कुल नहीं दिखता, जैसा जैसा हम सोचते हैं, हमारे हिसाब से इंसान जैसा तो नहीं दिखता, तो इंसान जैसा उसको होना भी नहीं चाहिए। फिर क्या एलियन जैसा होता है? नहीं, एलियन जैसा भी नहीं होता, क्योंकि उससे भी ऊपर है। फिर कैसा होगा? वैसा होगा जैसा उसको हो, ठीक। ठीक, तो साधना की कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को समझने का एक जरिया है। अंडरस्टैंडिंग द कनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लाइफ, जितने भी जीवन है उनसे संबंध स्थापित करना साधना से। हर एक जीव को फील करना, कोई भी जीव, भले अपन मुर्गी चबा रहे हो है ना, लेकिन बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है कि
प्रकृति में हम हर जो चीज खा रहे हैं ना, उसमें कोई ना कोई जीव को हम खा ही रहे हैं जीने के लिए। इसलिए बहुत सारे साधक सब कुछ त्याग देते हैं। आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, उसमें भी सेल्स ही खा रहे हो ना, सेल है ना, लाइफ है उनमें, लाइफ है ना उनमें। एक पेड़ लगा है, आपने उसको तोड़ा, क्या हुआ? एक लाइफ का लॉस किया। अगर मानते हो कि आप लाइफ का लॉस नहीं करते जीवन, बस वो एक क्या है, उस पे सेल वॉल चढ़ी है, उस कोशिका पे एक सेल वॉल चढ़ी, इसलिए वो मूव नहीं कर सकता। उसका स्ट्रक्चर हमारी सेल जैसा नहीं है, लेकिन वो भी एक सेल है जो हम डकार गए। तो सेल की को एक सेल को दूसरा सेल अगर ईट कर रहा है ना, तो वो गलत है, और नहीं तो फिर कुछ भी गलत नहीं है। साधक इसलिए सब कुछ त्याग देते हैं। समझ गए? कि आगे अपन नेक्स्ट डे देखेंगे, ये बड़ा है, इसको कल में निपटा लेंगे। ठीक।